लालू के करीबी डब्लू सिंह भी हैं। आखिर क्या खेल कर दिए अमोद चंद्रवंशी कि आखिरी रात में अमोद चंद्रवंशी को सिमल मिल गया और डब्लू सिंह वैरंग वापस लौट गए। डब्लू भैया हमारे बड़े भाई हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इस बार क्या रोड मैप लेके जाएंगे अमोद चंद्रवंशी? मीडिया के लोग आएगा लाचारा हम मीडिया के लोग आएगा हमारे कपार छिलवावे मरेगा था। मीडिया के लोग लाएगा हमारे भाई बहन बीमार पड़ेगा, जनता भर बीमार पड़ेगा तो आप आइएगा टांगने के लिए उठाने के लिए क्या हम ही लोग रहेंगे? लोग तो ये करें कि आनंद मोहन के पांव रखते ही अमोद चंद्रवंशी का पांव उखड़ गया, इसीलिए दौड़ रहे हैं। अब आरजेडी में कहते हैं कि आरजेडी में लालू हमारे भगवान है, और जेडीयू के उम्मीदवार जो वीरेंद्र सिंह उनको कहते हैं कि मधुर स्वभाव के हमने मदद किया था। जो बात सही है वो सही रहेगा प्रफुल्ल बाबू। गया में प्रेम कुमार धरोहर हैं आपके, बाकी जगह पर चंद्रवंशी समाज आरजेडी के साथ है। अरे आप बताइए कि चेतन आनंद को कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? चैलेंज कहाँ है जी? चुनाव में कोई चैलेंज है? टोटल 6 के 6 सीट आरजेडी के खाते में जा रहा है। मृत्युंजय यादव तो ताल ठोक रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि यादव अगड़ा पिछड़ा सब मेरे साथ है। मृत्युंजय को आप किस तरीके रूप में? देखिए मृत्युंजय भाई हमारे भाई, ठीक ना? भाई भाई के चक्कर मीडिया के लोग नहीं पड़े, या तो आप लोग कहीं के लायक नहीं रहिएगा। मृत्युंजय जी से बात हो रही है क्या? गजब आप बात करते हैं। मृत्युंजय जी से बात हो रही है, भाई भाई बतियाएगा तो आपसे पूछेगा, बतियाएगा क्या होता है नहीं होता है? ये कौन तरीका हो गया आप लोग को? घर फोरवा काम मत कीजिए आप लोग। बिहार का एक सीट है जिसको बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, उस सीट का नाम है नबीनगर। नबीनगर में इस बार एनडीए से राजपूतों के बड़े चेहरा हैं, नाम है आनंद मोहन, बाहुबली नेता है, उनके बेटे चेतन आनंद ताल ठोक रहे हैं। तो राजद के वहाँ विधायक थे विजय कुमार सिंह डब्लू, और डब्लू सिंह को इस बार पार्टी ने बेटिकट कर दिया है। उनके जगह पर चंद्रगढ़ पंचायत के मुखिया अमोद चंद्रवंशी को राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अमोद चंद्रवंशी नामांकन के दिन दौड़ते हुए नामांकन पर्चा दाखिल करने गए। कहा जाता है कि देर रात इन्हें पार्टी ने सिंबल दिया, इसके वजह से देर हुई और उसके वजह से ही ये दौड़ते हुए नामांकन पर्चा दाखिल करने गए। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बात हम वहीं से शुरुआत करते हैं। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि अमोद चंद्रवंशी का रोड मैप क्या है, किस तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे। अमोद जी बहुत बहुत बधाई हो सूर्य बिहार की। थैंक यू बिपुल बाबू। ये बताइए कि आप जब नामांकन पर्चा दाखिल करने गए, वजह क्या था, क्यों दौड़ने लगे थे? देखिए वो जनता का आशीर्वाद लेते लेते मुझे लेट हो गया पहुंचने में यहाँ। जनता का प्यार, जनता का दुलार और जनता का जन समर्थन इतना मिलते गया कि मुझे लेट हो गया। और मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन जनता को नहीं छोड़ सकता हूँ। लोग तो ये करें कि आनंद मोहन के पांव रखते ही अमोद चंद्रवंशी का पांव उखड़ गया, इसीलिए दौड़ रहे हैं। अरे मेरे पास खोने के लिए था क्या? हम एक मामूली सा मुखिया थे, एक सम्मानित मुखिया थे एक पंचायत के, और हम जैसे गरीब और अति पिछड़े के चेहरा को हमारे जो गरीब गुरबा के जो मसीहा हैं, हमारे जो भगवान हैं, उन्होंने मुझे चिन्हा परखा। आपके पार्टी में भगवान भी हैं? मैं तो शुरू से बोलता हूँ कि हमारे भगवान श्री लालू प्रसाद यादव जी है। वो सभी लोगों का भगवान है जो लोग उन पर विश्वास करते हैं, चाहे किसी भी जाति वर्ग धर्म के लोग हों क्यों ना हो। दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, अकलियत, समाज का हर एक वर्ग जो उन पर विश्वास करता है, जो उन्हें मानता है, सब लोग उनको भगवान मानते हैं। मैं भी मानता हूँ, और मैं तो भगवान माना ही नहीं। मैं दशहरा में जब गया था अपने भगवान का दर्शन करने, तो आप मीडिया वाले बड़ी छील के बात पूछते हैं, पूछते कि आपको क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे दर्शन हुआ, क्या प्रसाद मिला। मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि भगवान का दर्शन भी हो गया, दर्शन भी होता है, प्रसाद भी और भगवान का प्रसाद भी मुझे मिल गया। मैं धन्य हो गया, मैं गदगद हूँ। लालू जी प्रसाद देते हैं? लालू जी के दिया वहाँ जो प्रसाद है उसी के बदौलत तो ये अमोद कुमार आज चंद्रवंशी इस मैदान में है। तो हमारी क्या औकात और बिसात थी कि मैं आरजेडी जैसे बड़े पार्टी का उम्मीदवार बन सकूं। मेरे पास था ही क्या।
लालू के करीबी डब्लू सिंह भी हैं। आखिर क्या खेल कर दिए अमोद चंद्रवंशी कि आखिरी रात में अमोद चंद्रवंशी को सिमल मिल गया और डब्लू सिंह वैरंग वापस लौट गए? देखिए, डब्लू भैया हमारे बड़े भाई हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और जहाँ तक उनकी पहुँच है, जहाँ तक उनका कद है, वो हमसे लाख गुना ऊपर है। एक आध गुना नहीं, लाख गुना ऊपर है, और हमसे ऊपर ही रहेंगे। जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे राजनीति करना सीख गए आप? नहीं, मेरा संस्कार बचपन से ही रहा है। मैं जब 2 बार से मुखिया हूँ, आप मेरे बारे में पूछिएगा, वहाँ पर राजपूत जाति के लोग हमारे पंचायत में अच्छे संख्या में, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, यादव समाज के हैं, बनिया महाजन समाज के हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, अकलियत समाज के लोग हैं, चंद्रवंशी बहुल वो पंचायत है, और सभी दलित महादलित जो समाज के लोग हैं काफ़ी मात्रा में वहाँ। तो चुनाव किसी एक जात से थोड़े होता है। वहाँ का हर एक माता बहन, बुजुर्ग नौजवान, सब लोग आशीर्वाद हमको देते हैं, और तन भी देते हैं, मन भी देते हैं, और धन भी देते हैं हर एक इलेक्शन में, और वोट तो देते ही हैं, और वोट के लिए प्रचार भी करते हैं। नहीं तो मुझमें क्या औकात थी कि मैं इतना बड़ा चुनाव लड़ सकूं, या पंचायत चुनाव भी मैं लड़ सकूं। इस बार क्या रोड मैप लेके जाएंगे अमोद चंद्रवंशी? देखिए, रोड मैप बहुत सारे हैं। रोड मैप के बारे में आपको कहना नहीं पड़ेगा। बहुत से नबीनगर प्रखंड को, बारून प्रखंड को, जितना 20 साल के शासनकाल में जितना उपेक्षित किया गया, मैं नहीं समझता हूँ आज तक उतना उपेक्षित रहा। किस मामले में उपेक्षित रहा है? देखिए, आदरणीय नेता बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक चुनाव का कार्यक्रम था। हमारे घर के सामने ही फील्ड है, उसी फील्ड में नेताजी आए हुए थे, नीतीश बाबू। वहाँ घोषणा किए थे कि आप इस चुनाव में वोट दीजिए, और आपको मैं नबीनगर वासियों का, मंडल का आशीर्वाद दूंगा, उनका मेडल मैं दूंगा। तो वो तो अभी तक पूरा नहीं हुआ। बहुत दुख है मुझे इस बात का कि एनडीए की सरकार रहने के बावजूद भी, वीरेंद्र बाबू वहाँ के विधायक थे उस समय, हम लोग उनको जीत तोड़ने में मदद किए थे, मदद करके जिताए भी थे कि स्थानीय हैं, लोकल है बेचारे, मतलब पिछले गार्जियन है हमारे, और एक मधुर स्वभाव के धनी व्यक्ति हैं। व्यवहार इतना सुंदर उनका था, उसके चलते हम लोग स्थानीय होने के चलते उनको मदद करके जिताए थे। आप आरजेडी में कहते हैं कि आरजेडी में लालू हमारे भगवान है, और जेडीयू के उम्मीदवार जो वीरेंद्र सिंह, उनको कहते हैं कि मधुर स्वभाव के हमने मदद किया था। जो बात सही है वो सही रहेगा प्रफुल्ल बाबू। लालू यादव गरीब गुरबा दलित शोषित पीड़ित अकलितों के भगवान हैं, हमारे भगवान हैं तो हैं। और वीरेंद्र सिंह अच्छे आदमी, वीरेंद्र बाबू हमारे चचा हैं, अच्छे आदमी हैं, मृदु स्वभाव के हैं। उनसे मैंने बात, आप समझ गए कि जेडीयू से अलग हो गए, हमारा बेटिकट हो गए, तो उनको मिला रहे हैं आप? पार्टी से बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। मैं नबीनगर का बेटा हूँ, नबीनगर का वो भी बेटा है, हमारे चचा हैं, हम लोग एक दूसरे पंचायत से सटे हुए हैं, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर घर है। एक बेटा को तो बेटिकट करा दिए अमोद चंद्रवंशी, डब्लू सिंह को। डब्लू सिंह से बात हुई है टिकट लेने के बाद? नहीं, डब्लू भैया देखिए हमारे बड़े भाई हैं, और हमारे माननीय विधायक भी पार्षद हैं। उनको आरजेडी पार्टी में हमारे नेता सोच के की है, उनको और ऊंचाई पे भेजने ले जाने का काम, मतलब राज्यसभा एमएलसी वगैरह कुछ। अरे हम लोग उनके लिए जो उनका डब्लू बाबू का आदेश होगा, हम लोग उसको आंखों को मानेंगे, सर आंखों को मानेंगे। हम लोग उनको आगे बढ़ाने के लिए। चंद्रवंशी समाज को कहा जाता है कि वो एनडीए फोल्ड का वोट माना जाता है नीतीश कुमार के साथ। सही बात। अमोद चंद्रवंशी के आने से क्या आपका समाज आएगा आपके साथ? पूरे जिले में 6 विधानसभा हैं प्रफुल्ल बाबू, विपुल बाबू, 6 विधानसभा में एनडीए का जो कोर वोट था चंद्रवंशी और अति पिछड़ा, टोटल का टोटल वोट आरजेडी के
पाले में चला गया। धर्मेंद्र चंद्रवंशी के टिकट नहीं मिला तो वो नाराज नहीं होंगे? अरे यार, हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, कुटुंबा के प्रमुख हैं, हम मुखिया हैं, तो हम लोग जनप्रतिनिधि के बारे में आप लोग छोड़ दीजिए। हम लोग दोनों भाई भाई हैं, हम लोग आपस में सब ठीक ठाक हैं। टिकट उनको ही मिलता तो हम लोग स्वागत करते, हमको मिला है तो वो स्वागत कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई बट नहीं है। और पूरा चंद्रवंशी समाज औरंगाबाद जिला ही नहीं, पूरा बिहार का चंद्रवंशी समाज आरजेडी के साथ है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि गया में प्रेम कुमार हार जाएंगे? प्रेम, देखिए, प्रेम बाबू का अपना व्यक्तित्व है, मैं उनके बारे में नहीं कर सकता हूँ। मतलब आप समाज के चंद्रवंशी समाज के धरोहर है। प्रेम बाबू चंद्रवंशी समाज का धरोहर है। गया में प्रेम कुमार धरोहर हैं आपके, बाकी जगह पर चंद्रवंशी समाज आरजेडी के साथ है। देखिए, आप धरोहर को छोड़ दीजिएगा, आपको आज टिकट मिल गया तो धरोहर नहीं रहेंगे हैं? क्या बात करते हैं? धरोहर है समाज का, वो धरोहर ही रहेंगे। पार्टी में चुनाव जीतना हारना अलग बात है, टिकट मिलना अलग बात है, लेकिन जो व्यक्ति सम्मानित है, जो व्यक्ति चेतन आनंद जो है वो आनंद मोहन के बेटे हैं। आनंद मोहन बड़े नेता हैं, राजपूतों के नेता हैं और बाहुबली भी हैं। उनको कितना बड़ा चैलेंज आप मानते हैं? देखिए, चेतन आनंद जी श्री आनंद मोहन जी के लड़के हैं। हाँ, श्रीमती लवली आनंद जी के चाची के बेटे हैं। चाची बोल रहे हैं आप? अरे तो ये है, तो जो हमसे बड़े हैं तो चाची नहीं रहेंगी। चाचा आनंद मोहन चाचा हैं, और चेतन आनंद जी हमारे भाई हैं। चुनाव लड़ना अलग बात है, तो भाई भाई इस बार टकराएगा। हम भाई भाई में लड़ाई है, भाई भाई की लड़ाई है, इसमें कहीं कोई बट की लड़ाई नहीं है। और मैं नवीनगर की जो चित्तौड़गढ़ की धरती है, उस चित्तौड़गढ़ को पुनः सुंदर ढंग से सजाने के लिए आया हूँ। हमारे जो बाप दादाओं की जो वहाँ विरासतें हैं, सत्येंद्र बाबू की वो गढ़ धरती है, सत्येंद्र बाबू के साथ हमारे बाबा का स्वर्गीय श्री काली प्रसाद चंद्रवंशी जी का व्यक्तिगत पुराना संबंध है। आप पूरे जिले में किसी भी राजपूत समाज के जो बड़े नेता हैं, चाहे नवीनगर प्रखंड के जो राजपूत समाज के जो समाज सेवी हैं या बड़े नेता हैं या छोटे नेता हैं, आप किसी से पूछिएगा कि नवीनगर में सत्येंद्र बाबू अगर आते थे तो हमारे बाबा को सबसे पहले बुलाया जाता था। अरे आप बताइए कि चेतन आनंद को कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? चैलेंज कहाँ है जी? चुनाव में कोई चैलेंज है? टोटल 6 के 6 सीट आरजेडी के खाते में जा रहा है। बाकी जिसको देखना अपने नजर से देखते। लोग तो बोल रहे हैं ना, लोग बोल रहे हैं कि चेतन आनंद के आने से ही आमोद चंद्रवंशी पैदल भागने लग रहे हैं। मेरे पास खोने के लिए क्या था? तो इस बार मान चुके हैं कि हम फिर खो रहे हैं। खो कहाँ रहे? हमने कब खोया है? मेरा कोई चुनाव आज तक खोने वाला नहीं रहा। मैं जितना बार चुनाव लड़ा हूँ, सब चुनाव जीता हूँ। एक बार चुनाव हमारी माँ 2011 में हारी थी, उसके बाद जितना भी 5 चुनाव में जीता हूँ। और चैलेंज कुछ नहीं है। भीम यादव गो के विधायक थे, उनको पार्टी ने, आरजेडी ने बेटिकट कर दिया। डब्लू सिंह को बेटिकट कर दिया। और ये जो नवीनगर विधानसभा है उसमें राजपूत और यादवों का बहुत बड़ा योगदान है। आपको नहीं लगता कि पार्टी को नुकसान होगा, राजद को? देखिए, आरजेडी के जो भी सिपाही हैं, चाहे वो छोटा सिपाही हो या बड़ा सिपाही, एक सिपाही तो आपके बगल में है। पूरा राजद परिवार, पूरे जिले के पूरा राजद परिवार हमारे साथ है। लालू प्रसाद यादव जी के चेला के साथ है। हम लालू प्रसाद के सेवक हैं, उनका दास है, और दास ने मुझे भेजा है यहाँ। तो अब दास का जो काम है मैं कर रहा हूँ। बारून के रहने वाले, सीरीज के रहने वाले हैं मृत्युंजय यादव। बड़े समाज सेवी हैं, बड़े नेटवर्क बड़े कंपनी के वो स्टार्टअप के मालिक हैं, सीईओ हैं। मृत्युंजय यादव तो ताल ठोक रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि यादव अगड़ा पिछड़ा सब मेरे साथ हैं। मृत्युंजय को आप किस रूप में? देखिए, मृत्युंजय भाई हमारे भाई हैं, ठीक ना? अभी भाई भाई के चक्कर मीडिया के लोग नहीं पड़े ना, तो आप लोग कहीं के लायक नहीं रहिएगा।
हम लोग दोनों भाई, हम लोग समझेंगे। चेतन आपके भाई हैं, मृत्युंजय आपके भाई हैं। मृत्युंजय जी के पिताजी हमारे चचा हैं, कमलेश चचा। वो भी मुखिया हैं, हम भी मुखिया हैं। आप हम लोग के अंदर के बात कुछ ही जानिएगा, सबका बात आपको बता ही दिया जाएगा। हम लोग दोनों भाई समझेंगे अपना। मतलब मृत्युंजय भी आपके भाई हैं, डब्बू आपके बड़े भाई हैं, चेतन आपके भाई हैं। अमोद जी, फिर लड़ाई किसके साथ? अरे मैं धरती का बेटा हूँ, नवीनगर का बेटा हूँ, नवीनगर का लाल हूँ, तो हमारे सब भाई है ना जी, सब परिवार है ना है। इंडिया मीडिया के लोग आएगा लाचारावे हमारे, मीडिया के लोग आएगा हमारे कपार छिलवावे मरेगा था, मीडिया के लोग लाएगा हमारे भाई बहन बीमार पड़ेगा, जनता पर बीमार पड़ेगा तो आप आइएगा टांगने के लिए, उठाने के लिए। क्या हम ही लोग रहेंगे? कोई बाहर से थोड़े आएगा यहाँ। तो फिर आप ये सारे लोगों को भाई मान रहे हैं, और फिर आनंद मोहन को भी आप कह रहे हैं कि वो चचा हैं, चेतन चचा हैं, तो वो तो बाहर ही है। चेतन आनंद जी हमारे भाई हैं, आनंद मोहन जी हमारे चचा हैं, लवली चाची हमारी माता जी हैं। तो यहाँ के मीडिया वाले भी तो आपके भाई चचा हैं? एकदम है। मैं आपको कहा, मुझे नहीं, बाकी सारे लोग, सभी लोग जो भी हमसे बड़े हैं, चाहे जिस क्षेत्र में हो, मैं सबको हाथ जोड़ के सबका अभिनंदन करता हूँ। सब लोगों से आशीर्वाद मांग रहा हूँ, और सभी लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपने छोटे भाई, छोटे सेवक को मदद करे, आशीर्वाद दे, जो जहाँ है वहीं से आशीर्वाद दे, और नवीनगर 52 विधानसभा का चुनाव जिता करके श्री लालू प्रसाद यादव जी के चरणों में समर्पित करूँ। आखिरी सवाल कि मृत्युंजय जी से बात हो रही है क्या? गजब आप बात करते हैं, मृत्युंजय जी से बात हो रही है। भाई भाई बतिया तो आपसे पूछेगा, बतियाएंगे क्या होता है नहीं होता है, हैं? ये कौन तरीका हो गया आप लोग को? घर फोरवा काम मत कीजिए आप लोग। हम लोग परिवार के सब एक लोग। लालू के अंदाज में बात कर रहे हैं अमोद। अरे भैया चेला उनका तो क्या करें, आनंद में बात करेंगे, हैं? मोदी जी का आनंद में बात करेंगे, वो बहुरूपिया के आनंद में बात करेंगे। अरे हम लोग दिल से बात करते हैं, दिल से। गरीब के बेटा हैं, अति पिछड़ा के बेटा हैं, हम लोग के अंदर छल कपट नहीं है। जो भी है आईना के तरह सामने। कैमरे पर बोलिए, लोग देख रहे हैं आपको। अगर अमोद चंद्रवंशी को अगर जनता मौका देती है तो नवीनगर में क्या करेंगे? नवीनगर की जो खोई हुई प्रतिष्ठा है, 3 काम बताइए जो आगे आप करेंगे। एक तो अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे, चाहे किसी जाति वर्ग धर्म के हो, उनका सम्मान सर्वोपरि रहेगा। चाहे हमारे पार्टी में हो या दूसरे पार्टी में हो, किसी भी पार्टी में हो, जो हमसे बड़े हैं, जो प्रतिष्ठित है, जो सम्मानित है, उनका सम्मान करूंगा। दूसरा, अपने जो पार्टी के जो बूथ लेवल के जो हमारे सदस्य है, कार्यकर्ता हैं, सबका सम्मान करूंगा, सबको लेके चलूंगा, और सबका विश्वास पर काम करूंगा। तीसरा, एनटीपीसी एनपीजीसी में जो वहाँ के बच्चे जो विस्थापित हो गए हैं, जो किसान विस्थापित हो गए हैं, उन लोग के द्वारा जो उनका जो हृदय निकाल, जमीन रूपी हृदय ले लिया गया है, और हृदय लेकर के उनके साथ जो नाइंसाफ़ी एनटीपीसी एनपीजीसी के अफसर लोग कर रहे हैं, और दलाली में जो लिप्त वहाँ के चाटुकार हैं, उन लोगों को लाठी मटका से निकाल के अब खदेड़ के उन लोगों को भगाएंगे, और बिना कमीशन का वहाँ बहाली होगा, और वहीं उसी का बहाली होगा जिसका जमीन गया है, जिस विस्थापित का जमीन गया है, उसी का बहाली सबसे पहले प्राथमिकता के अनुसार उन्हीं लोगों को होगा। दलाली का खेल बंद होगा और अफसरशाही बंद होगी। जिस तरीके से आनंद मोहन हनक के साथ बोलते हैं, अमोद भी अब उसी तरीके से बात कर रहे हैं। अरे चाचा उनका, वो हमारे यहाँ भतीजा उनका है, तो चाचा का तो आशीर्वाद रहबे नहीं करेगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।